केजरीवाल ने तो जो खुला दुश्मनी करी है ना भाई, तो मुसलमान इस दर्द से पीड़ित हैं और इस दर्द का जवाब वन साइड होके देंगे। जब एलजी कुछ करने ही नहीं देता अरविंद केजरीवाल जी को, तो इलेक्शन लड़ के चीज के ऊपर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना विकास विकास विकास, वो विकास पुरुष नहीं है, वो गंदी नाली का कीड़ा। ये हमको मालूम है उसकी जो भी कुछ कहानी है, केजरीवाल के चक्कर में उसे तो खाली एमएलए की सीट कमानी है। और भले ही कीमती पोशाक में खुद को छुपा ले, तू मंच पे तेरा लहजा बता रहा है तू कितना खानदानी है। पोस्टर फाड़ देना, होर्डिंग हटा देना, रात में लगे झंडियाँ लगी हुई हैं वो निकाल के फेंक देना, ये बौखलाहट, हारने की बौखलाहट है। 1:30 बजे रात के कांग्रेस का कार्यालय देखिए और दूसरी तरफ आम आदमी का देखिए, वहाँ पे आपको इंसान तो दूर कुत्ता भी नहीं मिल रहा इस टाइम। मैं हर महिला को 2100 रुपए दूंगा। जब ये पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे पाए, तो भैया 2100 रुपए दिल्ली में कहां से दे देंगे। ये रहा महिला सम्मान योजना, 2100 रुपए का कार्ड है, ये भी मेरा अपना बन चुका है। अरविंद केजरीवाल की 2 सीटें हैं सांसद की, 99 सीटें हैं कांग्रेस की, अगर मालूम हो आपको तो 99 सीटें। ये शेर की पार्टी है। ये रहा संजीवनी योजना का कार्ड, मेरी उम्र आपके सामने है और ये 60 साल इस पे लिखा हुआ है, 60 साल वालों के लिए, लेकिन ये मेरा बन चुका है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी न्यूज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। सेलमपुर विधानसभा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और रात के करीब 1-1:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और सेलमपुर की आवाम जो है वो मेरे साथ है। जान लेते हैं क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके से। आपने तो ये कांग्रेस का ही पंजा लगा रखा है, कांग्रेस की सपोर्टर हैं क्या? क्या लग रहा है कांग्रेस का? कांग्रेस यहाँ हॉट सीट बनी हुई है, कांग्रेस सीट निकाल रही है। क्या सीट निकाल? कांग्रेस पार्टी सीट निकाल रही है, अब्दुल रहमान साहब जीत रहे हैं। मोहब्बत का पैगाम जो लेकर राहुल गांधी साहब आए थे, उसका हम समर्थन करते हैं और उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये रही कि मैं 2012 से सक्रिय मेंबर रहा आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा समझ के हम लोगों ने सपोर्ट करा और उसके साथ दिलो जान से लगे। लेकिन अभी 2022 में जो हमने देखा उसका रुख केजरीवाल का, आरएसएस, बीजेपी और केजरीवाल, ये तीनों एक जैसे लोग दिखाई दिए। जिस तरीके से दंगों में मुसलमानों के हक में नहीं एक बात भी नहीं करी, ठीक है, मरकज़ मुद्दा है, हमारे दिल में चोट है। हमारे जाफराबाद पे मेट्रो स्टेशन के सामने वहाँ गोलियाँ चलाई गई, हमारी माँ बहनें बैठी हुई थी, पुलिस ने उस पर कोई जवाब नहीं। शाहीन बाग में हमारी जो माएँ बहनें बैठी थी, ठीक है, उसमें केजरीवाल ने 2 घंटे के लिए गवर्नर से पुलिस मांगी, ठीक है, और गृह मंत्री से पुलिस मांगी और कहा कि 2 घंटे की पुलिस मुझे दे दो, मैं शाहीन बाग खाली करा दूंगा। ताहिर हुसैन साहब को जेल में डाल दिया गया, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, ये भी हमने देखने को मिला। इसी तरीके से एक इमाम, एक मिनिस्टर थे हमारे जामा मस्जिद के, उनको भी हटा दिया गया एक छोटे से क्लिप से, हासिम अहमद साहब। अब जब इन सबको देखा जा रहा है तो हमें ये महसूस हो गया कि केजरीवाल साहब आरएसएस के वाकई रिचार्ज हैं, कच्चाधारी हैं। यहाँ के जुबैर साहब ने हमारे कहा था कि ये कच्चाधारी हैं, आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, इसको जवाब देंगे। तो जवाब हम लोगों ने दिया। पीछे जो काउंसिलर के 2 इलेक्शन हुए उसमें भरपूर तरीके से हमने कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करा और कांग्रेस पार्टी को जिताया। अभी तकरीबन 2-2.5 साल ही हुए हैं दंगे को। ये दंगे का दर्द भूले नहीं हैं हम। हमारे बच्चों ने गोलियां खाई हैं, हमारी माँ बहनें घर से बाहर रही हैं, अब दंगों में आग लगी है हमारे घरों में। उस दर्द को कैसे भूल जाएंगे साहब? बड़ी चीज़ आप लेकिन ये जो है ना, आप जैसे बता रहे हैं, दंगों का जिक्र कर रहे हैं, विकास के मुद्दे की बात तो कहीं पर हो नहीं रही है। और जुबैर साहब तो कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस मेरे सामने कोई है ही नहीं, क्योंकि कल तक वो कांग्रेस में थे, आज वो आम आदमी पार्टी में, तो वो अच्छी हो गई है उनके लिए। बकौल आपके जो सारी बुराइयां थीं वो इधर की उधर चली गई हैं। जो आपके अब्दुल रहमान है जो कांग्रेस में आ गए, वो पहले उसमें आम आदमी पार्टी में थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब एक तरफा चुनाव है, ये कोई मुद्दे उनके लिए मायने नहीं रखते। जो अब्दुल भाई एक तरफा ही चुनाव है भाई। देखिए, सच्चाई है, सीलमपुर की जनता जाग चुकी है, पूरी दिल्ली की जनता जाग चुकी है और मुसलमान इस दर्द से पीड़ित हैं और इस दर्द का जवाब वन साइड होके देंगे। सीलमपुर वासी, जुबैर साहब सही कह रहे हैं, एक वन साइड चुनाव है, कांग्रेस का चुनाव है, कांग्रेस लड़ रही है। बीजेपी का सिर्फ मुकाबला है यहाँ, जुबैर साहब कहीं नहीं आ रहे। अगर वो रहे हैं कि रेवड़ी बांटने में, कि रेवड़ी बांटने में हम वोट ले जाएंगे, तो रेवड़ी नहीं चलेगी इस बार। हमारा अपना दर्द है, हमारे कौम के बच्चों को मारा गया वो दर्द है, जो दंगे हुए वो दर्द है। मौलाना पे हमारे FIR, जो हमारे कायद हैं, मुसलमानों के कायद हैं,
ठीक है, सारी दुनिया के करने में मौलाना को उन्हें अदब की नज़रों से देखा जाता है। उन पे FIR, मरकज़ पे ताला, मरकज़ पे आने रहने वालों को, जो विदेश से लोग मुस्लिम भाई आते हैं जमातों में, उनको एक साल तक यहाँ पर जेलों में रहना पड़ा। ठीक है, क्या मैसेज गया होगा हमारा दिल्ली से? केजरीवाल ने तो जो खुला दुश्मनी करी है ना भाई, और मैं कहता हूँ गैरतमंद मुसलमान, पूरी दिल्ली के लिए अपील कर रहा हूँ, गैरतमंद मुसलमान इस टाइम अपना मुफाद ना देखे और अपने ताल्लुकात, अपने रिश्तेदारी, अपने भाई बंदी ना देखे, सिर्फ कौम के लिए वोट दे दें। राहुल गांधी को हाथ को मजबूत इसलिए करें कि राहुल गांधी एक ऐसी समाज में जो पैगाम लेकर आए हैं कि मोहब्बत का पैगाम, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा सबके लिए है। देखिए, मोहब्बत के पैगाम की बात की जा रही है। सरकार की योजनाएं जो हैं, रेवड़ी कहा जा रहा है कि भाई 2100 रुपये दिए जा रहे हैं छात्रों के लिए, जो है बस और मेट्रो में किराया आधा रहेगा, महिलाओं के लिए क्या कह रहे हैं, और वो संजीवनी योजना क्या कहना चाह रहे हैं आप? संजीवनी योजना और संजीवनी योजना 60 साल प्लस वालों को दी जा रही है और 2100 रुपये उनका कहना है कि महिलाओं को दिया जा रहा है। मैं आपके सामने मेल खड़ा हुआ हूँ, ये रहा संजीवनी योजना का कार्ड, मेरी उम्र आपके सामने है और ये 60 साल इस पे लिखा हुआ है, 60 साल वालों के लिए, लेकिन ये मेरा बन चुका है। आप देखिए कितनी घोटाला, ये तो उनसे पूछिए ना, वो बताएंगे कैसे बन गया। ये रहा महिला सम्मान योजना, 2100 रुपये का कार्ड है, ये भी मेरा अपना बन चुका है। मैं आपके सामने मेल खड़ा हूँ, मैंने ना तो इसमें उन्होंने जेंडर मांगा, ना ही उन्होंने कोई डिटेल मांगी, सीधा सीधा उन्होंने एक फ़ोन नंबर और XPD मांगा। XPD मैंने दे दिया, फ़ोन नंबर थे मैंने मिस कॉल मार दी। वो उन्होंने खाली जो है ना डाटा लेना है, डाटा लेना है और डाटा लेके उसे सेल आउट करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास पैसे हैं नहीं लड़ने के लिए। जल बोर्ड वालों से भी एक कंप्लेंट के मुताबिक बात हुई थी, तो उन्होंने भी बताया कि सरकार के पास पैसे नहीं है देने के लिए। और तो फिर सरकार के पास जब जल बोर्ड वाले कर्मचारियों को पैसे नहीं है देने के लिए, तो इसमें कहाँ से देंगे? संजीवनी योजना, ये महिला सम्मान योजना, इन्हें कहाँ से देंगे? और आपके सामने मैं महिला तो हूँ नहीं, आपके सामने जेंडर दिख रहा है मेरा। देखिए, ये जिस योजनाओं की बातें की जा रही हैं महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, ये हैं पुरुष, लेकिन महिला सम्मान योजना का कार्ड इनका बना हुआ है। तो अब इसको क्या माना जाए? ये ऑन रिकॉर्ड जो है, ये कैमरे के सामने दिखा रहे हैं। और ये संजीवनी योजना का जो कार्ड है आपका, ये 60 साल के जो बुजुर्ग वालों के लिए, ये मेरे ख्याल से 30-35 साल की उम्र होगी आपकी लगभग, है ना? अब ये 60 साल का संजीवनी योजना का कार्ड इनका जो है, ये इनका, अब इसको क्या माना जाए? तो मतलब क्या? रिपोर्टर साहब, मैं आपका भी बना दूंगा, एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, आप दीजिए, अभी ऑन कैमरा बना के दिखाता हूँ मैं आपका कार्ड। आप कोई भी बनाया क्या भाई साहब? बनाए क्या? इसमें है क्या? कोई हल थोड़ी जो उतना है। एक इस पे मिस कॉल के लिए नंबर दे रखा है, ये रहा 7055970559। इस पे मिस कॉल मारनी है, वहाँ से उन्हें डिटेल आ जाती है, उस पर XPD भेजना, बस बन गया कार्ड आपका। ना तो हमसे बैंक अकाउंट मांग रहे हैं, ना ही मेल फीमेल मांग रहे हैं, ना ही कोई चीज़ मांग रहे हैं। और रही, आपने अभी एक भाई से सवाल करा था जुबेर साहब के बारे में। जुबेर साहब, आपने बताया जैसे आपके वकील, आपने कहा कि जुबेर साहब कह रहे हैं कि कोई नहीं है सामने, तो कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है। हाँ, एक तरफा चुनाव है, कांग्रेस के साथ आवाम आ चुकी है। आप देखिए 1:30 बज रहे हैं रात के, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1:30 बजे रात के कांग्रेस का कार्यालय देखिए और दूसरी तरफ आम आदमी का देखिए, वहाँ पे आपको इंसान तो दूर कुत्ता भी नहीं मिल रहा इस टाइम। बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है। और पूरे बाप बेटों को सब 35 साल बाप बेटों के लिए गुजार दे गया। सीलमपुर की आवाम इतनी बेवकूफ़ है कि पार्षद तुम्हारा, MLA तुम्हारा, राज्यसभा बाप को भेज दो, हम सब गुलामी में ही लगे रहेंगे, दरिया बिछाने में लगे रहेंगे। तुम जिस टाइम दिल्ली के अंदर आए थे, तुम्हारा 30 गज का मकान था, आज तुम्हारे सैकड़ों मकान है। मेरे पास उनकी डिटेल रखी हुई, आप कहो वो भी मैं आपको ऑन कैमरा दिखाता हूँ। उससे तकलीफ हो रही है क्या? तकलीफ कहाँ से हो रही है? सिलेक्ट सिटी मॉल देखिए भाई साहब, तकलीफ होगी। मुसलमानों का पैसा हमारे हक का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, हमारे 1-1 रुपए का पैसा है। यहाँ जितने भी लोग हैं सीलमपुर या दिल्ली के अंदर 1-1 रुपया टैक्स देते हैं। एक जो सुई भी खरीद रहा है ना, वो भी टैक्स देगा। तकलीफ होगी नहीं, हमारा पैसा हमारे लिए लगना चाहिए कि अपने मकान, नेताओं के मकान बनाने के लिए लगना चाहिए। तो इस चीज का विरोध आप पहले क्यों नहीं करते, या इलेक्शन में याद आती है आपको भी? देखिए, लोगों ने विरोध उससे पहले भी करा है, जो हमारे बड़े हैं उन्होंने विरोध भी करा। यहाँ पे चौधरी साहब के घर के बाहर पूरा हंगामे भी करा था, हजारों के हिसाब से पब्लिक भी थी, केस भी दर्ज कराया। MS चांद साहब उन्होंने भी केस दर्ज कराया, हंगामा भी करा। पब्लिक तो विरोध करती आ रही है। चौधरी साहब का एक काम है बस खाली कि अपनी अना का बोझ उठाने में रह गया, बड़ों को नीचा दिखाने में रह गया। क्या करे कोई उम्मीद उससे विकास की, जो 21 बरस सिर्फ पान चबाने में रह गया। उनके पास और कुछ नहीं है इसके अलावा। और उनके बेटे के बारे में भी बताता हूँ, आप सुन लीजिए। काटना मत, मैं आपसे कह रहा हूँ, काटना मत, मैं चेक करूँगा।
उनके बेटे की भी बताता हूँ कि हमको मालूम है उसकी जो भी कुछ कहानी है। केजरीवाल के चक्कर में उसे तो खाली एमएलए की सीट कमानी है, और भले ही कीमती पोशाक में खुद को छुपा ले तू, मंच पे तेरा लहजा बता रहा है तू कितना खानदानी है। ये तो मुशायरा हो गया एकदम बिल्कुल। बहुत बढ़िया। इधर आ जाइए। मुद्दे भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, या सिर्फ आपसे इख्तिलाफात रहेगा? नहीं, मुद्दे हैं हमारे यहाँ। क्या मुद्दे हैं? इधर जुबैर भाई खुल्ला कह रहे हैं कि अगर सीवर साफ कराने हैं, सीवर की लाइन ठीक करानी है तो मुझे वोट दें। वो मुद्दा कह रहे हैं कि अगर गांधी हरिजन स्कूल बनवाना है तो मुझे वोट दें। वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बनवाना है तो मुझे वोट दें। आप उनकी करनी, कथनी और करनी में देखें फ़र्क। जिस पार्टी से रहमान भाई आए हैं, रहमान भाई सदन में इन सब मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, अपने सभा में सदन के अंदर लड़ रहे हैं। वो केजरीवाल जो कच्चादारी है, आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, वो सदन में सिलमपुर विधानसभा में फंड क्यों नहीं दे रहा? अब इनके जाने से इनको फंड दे देगा। बात वहीं आ गई। कथनी और करनी में फ़र्क है। उसने उस टाइम भी नहीं दिया था, अब भी नहीं देता। रही चौधरी जुबैर की बात, आप जिस वार्ड में खड़े हैं, ये वार्ड है 224। इस वार्ड से चौधरी जुबैर को 2021 में इलेक्शन जिताया। बहुत बड़ी जीत हुई दिल्ली में। 1 साल का वो इलेक्शन था। 1 साल के इलेक्शन में 11,500 वोटों से जिताया। 17,000 के करीब वोट मिले उन्हें। दूसरा इलेक्शन 2022 में हुआ, 22,000 वोट मिले चौधरी जुबैर को। 16,000 वोटों से जीत कराई, 16,500 वोटों से। इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद उन्होंने पहले दल बदला, पहले पार्टी ज्वाइन की, पहले टिकट कराया। अब्दुल रहमान नहीं गए पहले आपने टिकट कटवाया दूसरे का, आपने अपना टिकट करा लिया। अब दूसरे पार्टी को भी अपने लिए कोई निर्णय लेना था। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने अपना निर्णय लिया। हमें भाई अब्दुल रहमान जैसा नेता दिया, जिसके 2 साल कोरोना में गए, क्वारंटाइन में गए, 3 साल उस आदमी ने काम किया। उसकी लड़ाई ज़मीनी मुद्दों की। हमारी सिलमपुर विधानसभा में सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें ज़मीनी लड़ाई की। हमारे लिए कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान आज तक हमारे पास एक है वेलकम में, एक है परले शास्त्री पार्क में। जो वेलकम में कब्रिस्तान है वो है रोहतास नगर विधानसभा में। हमारे इस विधानसभा में कम से कम 5 लाख वोटर हैं और एक कब्रिस्तान है। भाई अब्दुल रहमान ने हमें पेपर दिखाएं, वो हमें दिखा रहे हैं सारी चीज़। एक फाइल लास्ट टेबल पे रुकी हुई है। दो कब्रिस्तान भाई अब्दुल रहमान ने हमारी विधानसभा में पास करा दिए। और छोटी मोटी जगह नहीं है, एक 5800 लगभग है और एक 6000। ये आम आदमी पार्टी में रहते हुए किया उन्होंने तो? नहीं, आम आदमी पार्टी से कोई मतलब नहीं है इसका। ये रहमान भाई ने अपनी मेहनत से, और आप समझदार हो किस तरीके से डीडीए की लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको पास कराना, अपनी जो भी गवर्नमेंट के प्रोसीजर है उसको क्लियर करके वो चीज़ दी है। हमें ज़मीनी मुद्दे की ज़रूरत थी। 30 साल से लोग एक कब्रिस्तान में जा रहे हैं। 5 लाख लोग एक कब्रिस्तान में दफीने के लिए जा रहे हैं। 2 महीने में, 1-1.5 महीने में वहाँ कब्र बदल दी जाती है और कम से कम 5 महीने तक कब्र को रहना चाहिए। तो यहाँ तो ज़मीन की लड़ाई है, कोई और लड़ाई नहीं है। मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा। कल तक वो हमारे साथ थे, हमारी पार्टी में थे। जो उन्होंने विकास किए ना, इस्लामपुर विधानसभा की जनता सब जानती है। 20 साल उनके वालिद साहब विधायक रहे और वो सीवर डलाने की बातें कर रहे हैं। उनके टाइम पे वो बता रहे हैं कि मतलब सीवर मेरे वालिद साहब के टाइम पर ही डलाए गए थे और अब सबसे पहला काम उनका यही रहेगा कि मैं सीवर जो है यहाँ के बदलूंगा। शिक्षा की वो बात कर रहे हैं, क्या ये मुद्दे नहीं है? मैं आपसे इसी बात पे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर उनको सीवर की ही लड़ाई लड़नी थी तो 24 साहब के सीवर डले हुए थे, कनेक्शन क्यों नहीं हुए थे उस टाइम? उस टाइम तो 1 से 1.5 लाख जनता थी जब 24 साहब के टाइम में सीवर डले थे। आज लगभग 25 साल हो गए सीवर डले हुए, कनेक्शन क्यों नहीं हुए? कनेक्शन हुए हाजी भूरे के टाइम में, भाई अब्दुल रहमान के टाइम में, इन लोगों के टाइम में कनेक्शन हुए। कनेक्शन के लिए जो लाइनिंग पड़ी थी, पाइपलाइन, वो पड़ी थी 1 लाख लोगों के लिए। आज 5 लाख लोगों की जनसंख्या है। अब आप पढ़ाई की बात करते हो, केजरीवाल सबसे पहला नारा क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। 3 चीज़ों पे उन्होंने इलेक्शन की शुरुआत की थी। सिलमपुर विधानसभा में स्वास्थ्य की कंडीशन ये, मोहल्ला क्लिनिक खुला था, आप जाके देखो कुत्ते लेट रहे होंगे उसमें। शिक्षा की बात करते हो, ये मुसलमानों का गांधी हरिजन स्कूल है, कई हज़ार बच्चा इसमें पढ़ता था। ये 6.5 साल से, 10 साल उनकी सरकार बने हुए, 10 साल 6.5 साल से टूटा पड़ा है। इन बच्चों का कैसे फ्यूचर बनेगा? तो ये तो जब अब्दुल रहमान जब थे यहाँ पे विधायक आम आदमी पार्टी में, तो उनको करना चाहिए था ना? उनको करना था। तो उन्होंने तो अब पार्टी ज्वाइन करी है।
मैंने आपको इस बात का पहले भी जवाब दिया। अब्दुल रहमान सदन में लड़ रहे हैं, मेरे स्कूल टूटे पड़े हैं, मुझे फंड पास कराओ, मैं स्कूल बनवाना है। मेरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है, मेरे स्कूल हॉस्पिटल में रेफर हॉस्पिटल नाम रख दिया गया, उसके फंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब्दुल रहमान सिलमपुर के सीवरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में लड़ रहे हैं। अब्दुल रहमान सबकी बात कर रहे हैं, सबके विकास की। आज अब्दुल रहमान खुद इस बात को कहते हैं, मैं एक गंदी पार्टी से निकल के एक समुद्र में आ गया हूँ। समुद्र आप समझते हो, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो समुद्र से निकल के गंदी पार्टी में चले गए? कीचड़ से निकल के गंदी पार्टी में, कीचड़ से जो कांग्रेस में थे, जो वो कीचड़ से निकल के समुद्र में आ गए, और जो समुद्र वाले थे वो क्या कीचड़ में चले गए? वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनको पता होगा। उन्होंने अपनी सीट के लालच में या अपने फ्यूचर के लालच में, बात तो चलने को बहुत चल रही है, वो कांग्रेस में भी अपने आप को मालिक बताते थे, आप पार्टी में भी अपने आप को मालिक बता रहे हैं। वो उनको पता होगा, उन्होंने फैसला लिया है अपना। मेरे से ज़्यादा फ्यूचर उनको अपना देखना है। मुझे अपने विधानसभा की बात करनी है, अपने लोगों की बात करनी है। हमारी लड़ाई चल रही है ज़मीन की, हमारी लड़ाई चल रही है स्कूल की, हमारी लड़ाई चल रही है हॉस्पिटल की, हमारी लड़ाई चल रही है सीवरों की। और क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ के, कुछ आप भी बता दीजिए। यहाँ की कुछ समस्याएं, कुछ मुद्दे, किसको पसंद कर रहे हो? कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं ये अब्दुल रहमान साहब को। कांग्रेस तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही, लेकिन जीत रही है कांग्रेस सीलमपुर विधानसभा। 10 से 12 सीटें जीत रही है दिल्ली में। सीलमपुर विधानसभा पक्का जीत रही है कांग्रेस, और कांग्रेस ही इस इलाके में विकास कर सकती है बस, और कोई पार्टी नहीं है। जीत रही है। जब सत्ता में रहते हुए अब्दुल रहमान साहब ने काम नहीं करा पाए, तो अब सत्ता में ना होने के बाद काम कैसे कराएंगे? कांग्रेस पार्टी है ये। देखो जी, 10-12 सीटें तो हमने कहीं नहीं है, काम नहीं करा पाए, पूरी सरकार बना रही है कांग्रेस तो दिल्ली में। सत्ता में नहीं रहेंगे, इनकी बात का इसको कैसे पेश करेंगे? जवाब ये है इस बात का, कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी लीडर है इस पार्टी के नाम से अधिकारी खड़ा हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के नाम से अधिकारी खड़ा हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के नाम से फंड भी मिलेगा, काम भी होगा, अधिकारी सोचने पे मजबूर हो जाएगा। अगर नहीं किया तो वो जो मोहब्बत की दुकान चलाता है ना राहुल गांधी, उनके पास हर तरीके के सब जवाब हैं। वो दलित के लिए भी बैठ सकते हैं, माइनॉरिटी के लिए भी बैठ सकते हैं, और सब विचारधारा को साथ लेके चलते हैं। कहीं ना कहीं सोचेगा आदमी कि कांग्रेस पार्टी का विधायक अब्दुल रहमान फंड के लिए आया सिलमपुर विधानसभा के लिए, फ़ौरन उसके लिए फंड रिलीज़ होगा। केजरीवाल भी सोचेगा 50 बार कि अब पहले ये केजरीवाल की बीजेपी की बी पार्टी में था, आज ये कांग्रेस पार्टी का है, इसको फंड पहले। और आप देखना सदन में सबसे पहले फंड सिलमपुर विधानसभा के लिए होगा। चलिए, ABC पार्टी तो हो ही रही है, क्या मुद्दे हैं? मोहब्बत की दुकान खुल रही है क्या? भाई, जैसे कि अभी आप बात रियासत साहिल साहब से पूछ रहे थे कि भाई अब्दुल रहमान ने सीट पे होने के बावजूद कुछ नहीं करा पाए, अब कैसे करा पाएंगे? मैं आपसे बताना चाहता हूं आपके चैनल से, अब्दुल रहमान साहब ने यहाँ के जितने मुद्दे थे, स्कूल, सीवर, इन सब के लिए सदन में बात उठाई। एक विधायक का काम क्या होता है? सदन में बात उठाए, अपने एरिया की बात रखे, और पार्टी के मालिक का काम होता है कि उसको फंड दे, तब वो जाके विकास करे। जमीन पे भी तो बनता है ना, और कुछ जिम्मेदारी, सदन से बाहर भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कुछ। भाई, एक बात बताइए आप, अगर सुनवाई नहीं हो रही, जब हम अपना मकान बनवाने के लिए जाते हैं तो ज़मीन से खाली बातों से काम चलेगा या पैसे से मकान बनता है भैया? अब ये गांधी हरिजन स्कूल जो यहाँ पर खंडर बना पड़ा है 5 साल से, 6 साल से, अब भाई अब्दुल रहमान साहब ने सदन में चीख कर ये आवाज़ उठाई कि मुझे फंड दिया जाए। मेरे यहाँ 5000 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, वो दर बदर इधर उधर पढ़ रहे हैं, पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई। जब वहाँ से 1 रुपया भी मिल नहीं रहा है तो बिल्डिंग अब्दुल रहमान साहब क्या अपने घर से पैसे लाके बनवाएंगे? सीवर के लिए पैसा मांग मांग के थक गए, वो कहते हैं पैसा नहीं है। किसी मुद्दे की बात करते हैं, वो कहते हैं LG नहीं करने दे रहा है। जब LG कुछ करने ही नहीं देता अरविंद केजरीवाल जी को, तो इलेक्शन लड़ किस चीज़ के ऊपर रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन? दिल्ली में काय के लिए आ रहे हैं? जनता को सिर्फ बरगलाने के लिए। जनता इस बार दिल्ली की जाग चुकी है और इनके बरगलाने में नहीं आएगी, क्योंकि इनका झूठ जनता के सामने आ चुका है। जैसा कि इन्होंने झूठ पंजाब के अंदर चलाया कि हम हर एक महिला को 1000 रुपये देने का काम करेंगे,
तो दिल्ली में भी तो 2100 दे रहे हैं ना, हाँ, 2500। तो भैया वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब इन्होंने पंजाब में 1000 रुपए देने का वादा किया, वहां पर 1000 रुपए नहीं दे पाए। 3 साल हो गए इनकी सरकार को बने हुए। ये पंजाब थोड़ा, ये तो दिल्ली है ना। हाँ, तो दिल्ली की जनता यहाँ पढ़ी लिखी जनता है, यहाँ भोली जनता है, इनके ये बहरूपियापन में नहीं आएगी कि 2100 रुपए का जो ये दिल्ली के लिए कार्ड खेलने चले हैं कि मैं हर महिला को 2100 रुपए दूंगा। जब ये पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे पाए तो भैया 2100 रुपए दिल्ली में कहां से दे देंगे, बताइए अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, तो पंजाब की जनता पढ़ी लिखी। पंजाब की जनता भी पढ़ी लिखी है। मेरा कहने का मतलब है, अरविंद केजरीवाल ने वहां वादा किया 1000 रुपए का, जब वहां 1000 रुपए नहीं दिए तो 2100 रुपए दिल्ली में कहां से देंगे? मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूं। दूसरी चीज, स्वास्थ्य, पढ़ाई, मैं उस पर आता हूं। इससे पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर। मुझे कोई ये बताए कि उस वक्त कांग्रेस सरकार के अंदर क्या भैया सरकारी स्कूलों के अंदर पैसों की दवा मिला करती थी? इन्होंने जो मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक खोल के सबको बरगलाने का काम किया है। जैसे कि भाई रियासत साहब ने कहा, आज मोहल्ला क्लिनिक पे आप किसी पे भी जाइए, वहां कुत्ते सोने के अलावा, डॉक्टर तो बहुत बड़ी चीज है, कुत्तों के अलावा कोई चीज मिलेगी नहीं आपको। दवाई और डॉक्टर तो बहुत बड़ी चीज है। वैसे मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पे? मोहल्ला क्लिनिक है हमारे वहाँ यमुना बिहार में है। हम बच्चों को छोड़ने के लिए ये कोने पे है। चलिए, अभी भी वहाँ सैकड़ों कुत्ते सो रहे होंगे। वहाँ ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना दवाई है। और दूसरी चीज बात आती है शिक्षा की, कि मैं पूछना चाहता हूं, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं थी, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी, क्या सरकारी स्कूल में जब पैसे दिया करते थे? अब ये मोहल्ला क्लिनिक की बात की, तो मोहल्ला क्लिनिक तो आपके अब्दुल रहमान के टाइम पर बने होंगे ना? अरे भाई, मोहल्ला, बिल्कुल आपकी बात, विधायक काल तो उन्हीं का ही रहा है जी ना? जी 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 जी, उनके मौजूदा विधायक होने पर ही मोहल्ला क्लिनिक बने। तो तब भी कुत्ते सोते रहे। अगर सिस्टम जब ऊपर से चलता है, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, ये अगर किसी विधानसभा को 100 रुपए देने का काम करती है तो उसके ऊपर 2 बंदे भेजती है भैया। विधायक की कोई औकात नहीं है। जैसे मेरे विधायक ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं गंदी चीज में से जाके एक शेर के साथ बैठ गया, राहुल गांधी के साथ। ये पार्टी वो है कि इस पार्टी के अंदर मेरे अब्दुल रहमान ने विधानसभा के अंदर हर एक मुद्दे को उठाया, सीवर के मुद्दे को उठाया, स्कूल के मुद्दे को उठाया, और तुम्हारे अस्पताल के मुद्दे को उठाया। अरविंद केजरीवाल बार बार मीटिंग करके मेरे विधायक से ये कहते रहे कि तुम बहुत बोलते हो, विपक्ष को मुद्दा मिलता है। मेरे विधायक ने जवाब दिया कि मेरी आवाम ने मुझे अपने मुद्दों के लिए ही यहाँ भेजा है, मुझे कोई दुकान नहीं खोलनी है, मेरा कारोबार चल रहा है, बच्चे मेरी रोटी उससे खा रहे हैं। अब्दुल रहमान को दुकान की ज़रूरत नहीं है, अब्दुल रहमान को इस विधानसभा के अंदर विकास की ज़रूरत है, इस जनता को खुश रखने की ज़रूरत है, जनता के काम कराने की ज़रूरत है। अब्दुल रहमान को कोई दुकान को नहीं खोलनी है, कोई शोरूम नहीं खोलना है। अब क्या उम्मीद लगा रहे हैं, अगर अब्दुल रहमान आते हैं यहाँ पे दोबारा से, कांग्रेस से मान लीजिए मौका मिल जाता है, तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं कुछ विकास कार्य होगा, या फिर कुछ ना कुछ मजबूरी रहेगी? अरविंद केजरीवाल की 2 सीटें हैं सांसद की, 99 सीटें हैं कांग्रेस की, अगर मालूम हो आपको तो। 99 सीटें। ये शेर की पार्टी है, ये कोई भी कछुआ पार्टी नहीं है कि यहाँ 7 सीटों पर इलेक्शन लड़े, 7 हार गए। यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री बने फिर रहे हैं। आप ये देखिए कितने भ्रष्ट पार्टी है ये। कभी अरविंद केजरीवाल अंदर, कभी संजय सिंह अंदर, कभी तुम्हारा वो डॉक्टर क्या नाम है वो अंदर, सारे नेता अंदर जाते जाए पे जा रहे हैं। ये भाई साहब जो शराब नीति है, इस शराब नीति के मुद्दे से ही अरविंद केजरीवाल की सरकार इस दिल्ली से बिल्कुल निस्ते नाबूद होने जा रही है 5 तारीख को। एक चीज़ बताइए, अब मैं आपसे एक ज़ाती सवाल पूछ रहा हूँ। इससे पहले अभी आप कांग्रेस में कार्यकर्ता हैं, आप अब्दुल रहमान का जो है समर्थन कर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी में थे तब उन्हीं के साथ थे कि पहले से कांग्रेस में? नहीं, बिल्कुल साथ थे, उससे पहले कांग्रेस में थे। मतलब साथ में परिवर्तन हुआ है? साथ में परिवर्तन हुआ है। देखिए, जब पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल ने बहुत बेहतर काम किए। जनता ने सबसे पहले 29 सीटें आई इनकी। आपने देखा कांग्रेस के साथ गठबंधन से सरकार बनी, समझे जी। उसके बाद जो है ये हल्के हल्के इस 5 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। ये बीजेपी का जो कहते हैं ना, एक माँ ने अपने पेट से बच्चा पैदा करा,
ये बीजेपी का अरविंद केजरीवाल बच्चा है और ये आम आदमी पार्टी उसका बच्चा है। जब कांग्रेस को डुबोने के लिए इन्हें एक बच्चा पैदा करना पड़ा कि जाओ तुम मुसलमानों के अंदर, जाओ तुम लोगों के अंदर अपनी विचारधारा रखो, बिजली पानी ये सब फ्री की धारा रखो और इस कांग्रेस को यहाँ से निकालो। मगर आज मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, दिल्ली की आवाम जाग चुकी है, दिल्ली की आवाम जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल का दोहरा चेहरा सामने आ गया है। पहले ये मुल्लाओं को पैसे देते थे, मौलवियों को, अब इन्होंने काट खेला कि हम पंडितों को पैसे देंगे। जब मुल्लाओं की 17 महीने से इन्होंने तनख्वाह नहीं दी, जो मुल्लाओं के बाप की दादाओं की जागीर और बाप दादाओं का पैसा है, जो उस फंड में से उसके अपने बाप की दौलत को बेटों को नहीं बांट सकते, ये पंडित भाइयों को मेरे कहाँ से पैसा ला के देंगे? देखिए बहुत लंबा वक्त लग गया समझने में और जानने में, 10 साल लग गए। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल एक डिक्टेटरशिप चला रहा है। वो अपने आप के आगे किसी की नहीं चलने देता। वो ना किसी विधायक की चलती है, ना वहाँ किसी मंत्री की चलती है, ना किसी मिनिस्टर की चलती है। हमने ये जो 5 साल में, जो 10 साल में देखा है ना, वो पीछे सरकार की तरफ से प्लानिंग बन के आती है कि ये काम होना है। अगर गलियां बननी है तो गलियां बननी है, पीछे से प्लान है। यहाँ इसके विधायक के हाथ में कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस के हाथ, विधायक के हाथ में रहता था, वो अपनी मर्जी से अपने इलाके में फंड लगाता था जहाँ उसे ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, जो आदमी लुभावने वाले देके हमें बेवकूफ़ बना रहा है 10 साल से, मैं उसकी पॉलिसी बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना विकास विकास विकास, वो विकास पुरुष नहीं है, वो गंदी नाली का कीड़ा, और हमें हम लोगों को बड़ा मुसीबत में डाल दिया उसने। कैसे डाल दिया मैं बताता हूँ आपको। दिल्ली में उसने कहा कि मैं पेरिस बना दूंगा, विकास के लिए कहा था ना। 10 साल हो गए, पेरिस कहाँ बना भाई? यही गंदगी है, यही नाली है, यही सारी खराबियाँ दिख रही हैं। उसने 10 साल पहले कहा था कि मुझे 5 साल का वक्त दो, मैं जमुना साफ करा दूंगा, ऐसी जमुना बना दूंगा जैसे कि आराम से बेहतरीन सफ़ेद पानी, और ठीक है लोग नहाया करेंगे। आज देख लें उसमें गंदगी कितनी है। ये भी तो विकास है, दोनों जगह विकास नहीं दिखाई देता। इसी तरीके से मुसलमानों के साथ धोखा देखिए कितना बड़ा है। इस चीज़ पे कोई बोला भी नहीं अभी तक। हम चाहते हैं अपने बच्चों को तालीम देना, हम चाहते हैं एजुकेशन देना। हम अपने बच्चों को, हमारा माशरा उर्दू माशरा है ज़्यादातर, हमारे घर में बच्चे तालीम ले रहे हैं, बच्चियाँ तालीम ले रहे हैं, तो उर्दू हमें बहुत ज़रूरी है। उर्दू से हमारी जड़ कमज़ोर करी जा रही है। हमारे उर्दू टीचर दिल्ली में 200 से 250 टीचर चाहिए, 10 साल में वो टीचर उर्दू टीचर नहीं दे पाया। ये हमारे लिए कितनी बड़ी चोट है। ये एक प्लानिंग है जिससे उर्दू बच्चे पढ़ के, क्योंकि आसानी से हम कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, कुरान के बाद उर्दू पढ़ लेते हैं घर में ही, उसके बाद हम उर्दू से हम IAS भी बन सकते हैं, उर्दू से और भी बहुत सारे पुलिस महकमे में भी जा सकते हैं, जज भी बन सकते हैं, वकील भी बन सकते हैं। लेकिन उसने वो रास्ते बंद कर दिए, हमें टीचर नहीं दिए जा रहे। ये कौम के लिए बहुत बड़ी चोटें दी जा रही हैं। हमें लुभावने बातें ये सारी नकली हैं, ढोंग है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, केजरीवाल अगर डिक्टेटरशिप नहीं होती, उसका अहंकार नहीं होता, तो जिसने सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी बनाई, वो सब बाहर, जितने पुराने लोग हैं सब बाहर होते चले गए। अब ऐसे लोगों को साथ में लेके आ रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। जो कांग्रेस कर रही है वो ये लोग करने लगे। जो भ्रष्टाचार से मुक्त उधर जाते हैं तो वो हो जाते हैं साफ सुथरे। बीजेपी में जाते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन उनमें चलती है तो साफ होकर निकलते हैं। इसी तरीके से उसी तरज पे अब आम आदमी सरकार चल रही है, भ्रष्टाचारियों को ले जा रही है, जितने खराब लोग हैं उन लोगों को लेके जा रही है, और वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए हुड़दंग मचाते हुए जा रहे हैं रात के 2 बजे। ये क्या तरीका है? ये तरीका है पोस्टर फाड़ देना, होर्डिंग हटा देना, रात में लगे झंडियाँ लगी हुई हैं वो निकाल के फेंक देना। ये बौखलाहट है, हारने की बौखलाहट है। आप देखें रहमान साहब के प्रोग्रामों में किस तरीके से भीड़ आ रही है, किस तरीके से हजूम पूरे जलसे दिख रहे हैं, और वहाँ सन्नाटा मचा। तो ये भीड़ वोट में तब्दील हो रही है? ये राहुल गांधी की मोहब्बत में तब्दील हो रही है। जो 10 साल का हमने वनवास झेला है, विकास के नाम पर, रेवड़ियों के नाम पर, दंगों के नाम पर, अब उसका जवाब देने का टाइम आ गया। जो हमने नुकसान उठाए हैं, हमारे घरों में जो मुसीबतें आई हैं, जले हैं, जो घर जले हैं, झगड़े हुए हैं, गोलियां चली हैं, इसका जवाब देने का टाइम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए ये
इस सेलमपुर विधानसभा की जनता की राय है अपने पसंदीदा पार्टी के लिए और अपने जो कैंडिडेट हैं उसके लिए। बाकी आप इस पूरी खबर पर, इनकी राय पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से डीबी न्यूज़ के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।